अन्य से बीच में हमको भी एक शायरी याद आई जी। मैंने तुझको प्यार किया तेरे बाप ने मुझको पीटा, तन की शक्ति मन की शक्ति। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने तुझको प्यार किया तेरे बाप ने मुझको पीटा, तन की शक्ति मन की शक्ति, बोन बीटा बोन बीटा। अब जैसे ट्रकों में जाते हर समय इंटेलेक्चुअल का बोरा लेके सर पे घूमो, हाँ तो कितना बढ़िया कि ट्रक जा रहा है, ढन 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 लगता है कि चलती है गाड़ी, खिलते हैं फूल, जलते हैं चमचे, उड़ती है धूल, समय मिलने पर पास दिया जाएगा। यार ये भी शब्द किसी ने, यही कला है। सबसे इनोवेटिव आदमी ट्रक के पीछे वाले ही होते हैं भाई साहब, मतलब कमाल की लाइनें लिख लिख के। तो मुझे ना जितनी सरलता में गागा के 2-2-4 का पहाड़ा याद होता है, दो एक दो दूनी चार, दो चार, दो चौका आठ, दो पंचे 10, और फिर 4 बचे 2 दूनी 4। तो वो उसमें जो मैंने पढ़ाई और कढ़ाई की, उससे बढ़िया मुझे सरल रास्ता कोई दिखा नहीं। मैं आज भी वही अपना के चलता, लेकिन याद रह जाता है। जैसे याद रह जाता है। पेशाब वाला लिखा था, यहाँ गधा मूत रहा है तो आदमी देख रहा है तो अरे यार क्या, फिर दूसरी जगह चला जाता है। नहीं, लेकिन हमारे होशियार लोग हैं, जहाँ लिखा होता है यहाँ गधा, वहीं वो गधा कर देता है। भूत बंगला में आपको कुछ चीजें बड़ी अच्छी देखने को मिली। क्या? जैसे हमको पिछली बार हम भूल भुलैया देखे थे, एक तो हमारे मन में सवाल था पिछली बार जब प्रियदर्शन नहीं सता पाए थे, वो कौन अगरबत्ती कंपनी थी वो जिससे भूत भागे थे? मुझे पता नहीं। हमें तो वो दादा जो अपना प्रोडक्शन वाला मिल गया था, इतनी बड़ी बड़ी थी। ये लगवाए प्रियदर्शन जी लगवाए थे, अक्षय कुमार लगवाए थे, कौन लगवाया था पिछली बार? वो छोटा पंडित। नहीं, अब प्रियन सर ने बता ही दिया है, तो मैं पहले प्रियन सर चाहते थे फूल लगा ले, हाँ, क्योंकि फूल भी एक सिंबल है। हाँ। तो मैं उधर से आया तो वो दादा ना अगरबत्ती मच्छर भगाता घूम रहा था, ठीक है। तो मैंने दादा 2 अगरबत्ती देना, और मैं ऐसे लगा के चुटिया ऐसी खड़ी ऐसे। तो एक्चुअली ये देखिए, ये कैरेक्टर ऐसा था ना, भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र में एक विदूषक है, तो वो क्या होता है, वो दरबार का बड़ा चहेता होता है और हमेशा अपनी मजाक उड़वा के, बाकी किसी किचन को बुरा ना लगे, ना राजा को बुरा लगे, ना रानी को बुरा, ना प्रजा को बुरा लगे, और वो अपनी मजाक उड़ा के दरबार का सबका चहेता बन जाए। वही तो है छोटा पंडित जिसका कोई, अब बताइए, जब तक भूत भगाने की उनको विद्या आती थी तब तक तो यूं चल रहे थे, जब से भूत देख लिया तब से अरे बेटी पुष्पा, अरे बेटी पुष्पा। जब तक भूत नहीं देखा था तब तक एबनॉर्मल थे। पर प्रियन जी ने यही समझाया कि जब तक इनको भूत नहीं देखा है तब तक इनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है, और उसके बाद में भूत देखने के बाद ये इनसे ज़्यादा कोई नॉर्मल नहीं है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कोई चीज़ पता, टीले बैठ गए, अरे बेटी पुष्पा, अरे बेटी पुष्पा। मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं है वो डायलॉग बोल रहे हैं। क्या था वो? किसने लिखा था वो अरे बेटी पुष्पा? नीरज, आई थिंक नीरज बोरा जी। हाँ, हंगामा का सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है, मारो सालो मारो मुझे। मतलब नीरज भाई और प्रियन सर और राजपाल, वो नीरज भाई बहुत जल्दी चले गए, बिलीव करो, और परेश भाई नहीं, ये मुझे 10-20 फिल्में नीरज भाई के हाथों और भी करने को मिल जाती, तो पता नहीं वो क्या जादू करके चले जाते। ये जितनी भी चुप चुप के की लाइनें आप देखो, जिसमें छोटे की मैं मरा हुआ जीतू को लंगुटिया यार हूँ तो मरे हुए जीतू खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, डर गया, कौन है ये, कौन है तू, तो वो डर गया उसको लाइन। तो मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया तो फिर एक चीज तो जी, ये तो पता है हमारे ऑफिस में लौंडे कहीं हम पार्टी वार्टी देते हैं तो वो भी क्या कह देंगे, मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया तो मतलब डे टू डे लाइफ का हिस्सा, जो भी लाना दो लाना, हाँ जो भी लाना दो लाना। तो वो ये छोटी छोटी रोजमर्रा की जो अपने घर में यूज हो जाते हैं ना, जब अपन चिढ़ा देते हैं, जैसे आपसे अगर किसी छोटा भाई या छोटी बहन से बोल दो
पानी ले आओ, खुद नहीं ले लेते। अच्छा, उसके बाद में जैसे वो, अरे तो चाचा या कोई बैठा या मम्मी बैठे, ले आओ जाके पानी, तो वो जाएगी गुस्से में पानी लेने जाए, तो दूसरा चिढ़ाने के लिए बोल, अरे 2 गिलास ले आना, तो और अच्छा। तो आई थिंक घरेलू ह्यूमर में कॉमेडी ऑफ एरर के प्रियन जी अब वैज्ञानिक है। नाम क्या तुम्हारा? राजा नहीं, तुलसीदास खान। माता जी नहीं, ए चिप साले गुंडे बदमाश। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। जावेद चौरसिया, हाँ। माँ का नाम? मुमताज देवी। तो कह रहे तू क्या तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद? चुप ताले गुंडे बदमाश। कहा मैं बिस्लरी नाम है मेरा, तो क्या करूँ ना हूँ। ये नीरज भाई ने और प्रियन सर का कुछ स्लैपस्टिक और विद कॉमेडी ऑफ एरर, वो हमेशा बोलते हैं डोंट एक्ट। ये एक्ट कौन कर सकता है? मेरा भूत भगा दीजिए, कान पे झापड़ पड़ा, ऐसा लगा कहाँ से चिड़िया निकल गई। हाँ चिड़िया, तो ये उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको सिचुएशन में रह के आप एक्ट मत करो, सिचुएशन ऐसे जियो जैसे ये जीवन है, और वो ही हम लोग। तो जैसे प्रियदर्शन सर को हिंदी आती नहीं? सर को आती है हिंदी, तो बस इंटरव्यू में नहीं बोलते। वो जैसे हमें अंग्रेजी समझ में आती है, यही हमको लेकिन हम बचपन से हिंदी में बिल्कुल खड़े और बड़े और हर तरीके से। तो जब भी बोलते हैं तो अक्षय पाजी बोलते हैं यार ऐसा लगता है तू बढ़िया कविता सुना रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं हिंदी में 2 घंटे ऐसे बोल सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए कभी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे प्रियन जी की जो अपकमिंग, क्योंकि उन्होंने पूरे देश की अब सिनेमा में नेशनल इंटरनेशनल, तो इंग्लिश में वो हमेशा समझाते हैं या बोलते हैं। उनके चक्कर में भी उनसे अंग्रेजी बोल, वही मैं कह रहा हूँ, उनकी हिंदी माशाल्लाह, आपकी अंग्रेजी माशाल्लाह। तो दोनों में इतना जबरदस्त टाइमिंग कैसे निकल आता फिर? आइज की भाषा से बड़ी कोई भाषा नहीं होती। चाहे जंगल का कोई भी जानवर हो ना, वो आइज टू आइज मिला के एक दूसरे को रिस्पेक्ट देता है, बोल के तो कुछ कर नहीं पाता। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है, 72 लैंग्वेज हैं शायद अपने विश्व में, ऐसा मुझे लगता है कि ये ना, इसके लिए गूंगा हमारे यहाँ पे इस बात के कि जो मालिक गूंगा बोला, हाँ बोल नहीं पाते हैं, वो भी प्रॉपर जी पाते हैं, प्रॉपर बैठ पाते हैं, प्रॉपर चल पाते हैं, प्रॉपर सर्विस करते हैं, प्रॉपर मोबाइल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि भाषा समझने के लिए कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए इमोशन, कोई भी रस समझाने के लिए आइज के अंदर का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। और उसमें मैं प्रियन जी के साथ, रामू जी के साथ, या डेविड धवन साहब के साथ, चंदन अरोरा के साथ, ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के, अनीस बाज़मी जी के साथ, बहुत सारे लोगों, मुझे उसमें कभी तकलीफ नहीं होती। जितना अच्छा कठिन कैरेक्टर है उतना ही समझने में आसानी होती है। मालिक गूंगा बोला, हाँ बोला। बोले वो बोला, वो कौन बोला? बोले वो बोले आज मालिक चलते हैं इस मुच्छड़ घर। मैं नहीं बोला, वो बोला। पर तूने ही तो बोला कि वो बोला। अरे मैं कब बोला? यही शब्द हैं, यही जस्ट पेशगी है। अभी भूत बंगला का जब मैंने ट्रेलर देखा तो मेरे को थोड़ा भूल भुलैया दिखाई पड़ रहा था। ये ट्रेलर जो आप देख रहे हैं, एक्चुअली हम लोगों ने जो पीछे काम किया है उसको जस्ट याद दिलाने के लिए है। जो ट्रेलर देख रहे हैं आप, जिसमें आपने देखा होगा कि अक्की पाजी कोई लाइन बोल रहे हैं, बहन जी डर गई, या मेरा हंगामा का जो डायलॉग है, तो ये प्रियन जी, परेश जी और राजपाल, अक्की पाजी, जो हम लोगों ने पिछले 2000 से 2015 के बीच में जो फिल्में बनाई, जो आज रील के माध्यम से, सोशल या मीम के माध्यम से, वो सिर्फ यूनियन याद दिलाने के लिए। फिल्म जब देखोगे, ब्यूटीफुल फिल्म, एक डिज्नी बच्चों के लिए फैंटेसी, हॉरर कॉमेडी, और कहीं स्लैपस्टिक, कहीं पे कॉमेडी ऑफ एरर, भरपूर ड्रामा, भरपूर आपको सब कुछ न्यू। वो भूल भुलैया थी, उसमें साइकोलॉजिकल स्टोरी थी, ये एक हॉरर कॉमिक और फैंटेसी भी इसमें। तो आज की 2026 की, लेकिन एक ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ एक फिल्म देखी। राजपाल भाई, भूत से हमारी बचपन में फटती थी।
कभी आपकी फटती थी? भाई मैं भूत से हमेशा डरता हूँ कि भूत, अगर आदमी बचपन से प्यार लेके साथ में चलता है और खाना जैसे खाता है और शादी ब्याह बचपन से देखता है, वैसे जहाँ पैदा होता है उसके आसपास का सराउंडिंग उसको किससे ही सुनाता रहता आपके है। यहाँ भी कहानी था कि फलाने पीपल पेड़ की पीपल चुड़ैल बैठी वहां है। पे रहते थे, उधर से वो बिल्कुल बैलगाड़ी निकल नहीं पाती थी, वहां पे तो वो चिल्ला रहा था तो रात भर लोग उठाए। तो बहुत मतलब हमें प्रॉपर हमारी जब परवरिश की जाती है, जैसे छोटा आ छोटा बड़ा आ, वैसे ही हमें भूत सिखाया जाता है। उधर मत जाना, उधर हुआ है, हाँ उधर जंगल, हाँ भूत उधर, वो मतलब वो आता है। अच्छा, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ पढ़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि बहुत क्यूट बनाया गया हमें। कि आत्मा अजरमर है। बैड एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, या निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, कोई साकार के रूप में भी अपन पॉजिटिव और निगेटिव मेंटालिटीज के होते हैं, वैसे ही हवा। लेकिन जैसे सांस है, अब बोलते हैं अपन जैसे हनुमान जी का नाम लेते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आए, तो हमने तो नहीं लाइन लिखी है, लेकिन कि हनुमान जी का आप नाम ले लो तो भूत पिशाच निकट नहीं, तो इसके मतलब भूत पिशाच कहानियों से लेके, जंतर मंतर, जंगलों से लेके और उपन्यासों से लेके कितने चीज़ें बनी हैं। तो शादी ब्याह भूत लव ये जीवन भर था, है और रहेगा। ठीक है, और इसमें थ्रिल मिलता है, इसका एंजॉय करना चाहिए। अब आपने मीम का जिक्र किया तो हम आपको कुछ फोटो दिखाएंगे, आपको पहचानना है किस पिक्चर का आपके है और क्या है। पहला, छोटा डॉन, एक डायलॉग। 2 अक्षर का छोटा नाम, लाइफ में 2 इस काम, क्रिकेट का गेम देखना है, किसी का गेम बजाना है, मैं हूं छोटा डॉन। मेरे को बड़ा मजा आया था पिक्चर में। और पुनीत भाई के साथ जो सीन, वो जो उठा के मतलब वो बड़ा गजब सीन था। लेकिन वो मैं राणा फ्रॉम हरियाणा, और जो है कौन, और जो गाड़ी में उठा के फेंक देते हैं आपको। और जाके फिर भी वहां पे, और वो जो छोटा बच्चा आता है पेशाब कर देता है। हाँ बोला ये मत कहना बहुत तूतू हो गया। दूसरा मीम, फिर हेरा फेरी। सीन क्या था? ये था कि मालिक पैसा हो तो, हाँ क्या कुछ नहीं हो जाता, मालिक पैसा हो तो क्या कुछ नहीं। ये भी कल्ट पिक्चर थी आपकी, प्रियदर्शन जी की और अक्षय कुमार की। हाँ, और अक्षय भाई के साथ इस फिल्म से मेरी ट्यूनिंग और जनता जनार्दन का बहुत प्यार मिला मीम के माध्यम से। तो सबको, अब तो प्रियन जी ने भी बोल दिया कि आई एम लकी कि मतलब इतने एक्टर हैं कि प्रियन जी ने बहुत सारे एक्टरों के साथ काम किया। और प्रियन जी हमेशा अक्षय में टॉम और राजपाल में जरी देखते हैं, टॉम एंड जरी। अच्छा, आप लोग रियल लाइफ में भी ऐसे हो? वो जो मैं स्टेज शोज पे भी देख रहा था जिसमें अक्षय कुमार पाजी कहे कि बैठा चुपचाप नहीं तो पिल दूंगा। अच्छा, लेकिन वो एक्चुअली वो जो डायलॉग है ना पिक्चर का भी, तो टाइम क्या है, टाइम बहुत खराब चले, निकल ले नहीं तो पेल दूंगा। हाँ। तो कपड़े उपड़े फटे खड़े थे, तो एक्चुअली जोड़ उचित रहे थे। बाकी रियल लाइफ में विश्वास करिए, पूरी इंडस्ट्री में पिछले 25 साल में, चाहे कोई जूनियर हो कभी, चाहे सीनियर, हम अक्षय पाजी या कुछ भी, बच्चन साहब से लेके कोई भी एक्टर के साथ हम लोगों की इस तरीके की भाषा कभी यूज ही नहीं होती है। ये फिल्म की ही थी जो अपना, क्योंकि आप लोग कैरेक्टर में ढल जाते हैं। हाँ कैरेक्टर में, नहीं तो अदरवाइज हम लोग, भाई आता है तो हमेशा राजपाल साहब क्या हाल है, कभी राजपाल जी, मैं अक्की पाजी क्या हाल है, और दिन भर बट आप लोग एक्चुअली ऑफ एयर भी टॉम एंड जेरी अच्छे लगते हो। हाँ ऑफ एयर, ये इसमें सिनेमा में हाँ टॉम एंड जेरी ठीक है, उसमें अच्छा भी लगता है, मतलब वो अच्छा लगता है। हाँ तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, छेड़ते कूदते एक दूसरे को। अब ये मेरा फेवरेट पिक्चर का फेवरेट सीन। ये एक बंदा मान नहीं रहा था कि मैंने ये शक्ति पाजी और इसका ये पहली बार बोला सो जाओ, हाँ, तो इसको लगता है मुझे 2 आवाजें, मालिक गूंगा बोला। हाँ? ये सीन बहुत अच्छा था। ये सब लोग बोलते हैं कि तुमने क्या दारू रियल पी रहे थे, हमने कहा नहीं, ये भी पानी था। पर चुप चुपके का फर्स्ट हाफ पाजी अलग था, सेकेंड हाफ थोड़ा सा इमोशनल, रोना धोना, किचपिच हो गया था। बट फर्स्ट हाफ तो ऐसा, जितनी बार लाओ खाना खाते हो पेट खाना छूट जाता है, गिर जाता है। अब हाँ वो उसमें एक सीक्वेंस, वो चाहे ओम जी के साथ हो, चाहे शक्ति जी के साथ हो, चाहे अन्ना के साथ हो, चाहे वो इसके शाहिद के साथ में हो। एक और मेरा इसमें बड़ा फेवरेट सीन चुटकी में
शीतल के साथ शीतल के साथ लड़ाई करने जा रहा हूं मैं, या वो जो ये 6 सीन हो बहुत। अरे ये एक्सप्रेशन देखिए चेहरा इसका। बांडिया है बेचारा, वो नाव चलाने वाला है दिन रात, उसमें बेल्ट देखो उसकी, तो वो जिस जहां पे है वो खुश कितना है कि यही दुनिया है। इतना मजबूत खाने की आदत नहीं है हमारा। मैं एक्सपर्ट हूँ। फेवरेट सीन कौन सा था आपका चुप चुप के में? बहुत सारे, ऐसे 2-4 ऐसे रैंडम फेंकने हो तो कौन कौन से? जैसे मुझे बोलता है वो शाहिद कपूर, बोलते हैं कि माफ कर दे, तो वो 3-4 एक्सप्रेशन भूल जाता है कि रोऊं कि हंसूं। हाँ। वो वाला ये हाँ कि मैं रो, हाँ ये एक्सप्रेशन एक बार 4 एक्सप्रेशन नहीं हो पाएंगे ऐसे, क्योंकि वो नहीं वो अलग ही अब हो, शायद उसमें हो तब हो जाए, लेकिन ऐसे करना मैकेनिकल हो जाएगा कि वो याद करना पड़ेगा कि मुझे माफ कर दे 1 2 पता नहीं क्योंकि उसको वो भूल गया कि इसको रिएक्ट कैसे करूं कि ये बोला। मेरा तो सबसे फेवरेट ये आता है। अरे बेटी पुष्पा कहाँ से, इसके तो सच में तो मेल को बेटी पुष्पा का लॉजिक क्या था? क्योंकि वो यहाँ से खिसक चुका है। ठीक है, क्योंकि वो मंजुलिका को देख चुका है और वो यहाँ से वो उसको खुद नहीं मालूम वो किधर है, और अभी तक 3 बन चुकी हैं। हाँ। मंजुलिका को किसी ने देखा है, वो अभी तक रंग बिरंगा घूम रहा है। किसी ने देखा है अभी तक? हाँ। बाकी सब बने हुए हैं मंजुलिका। अच्छा, मंजुलिका पे हमको एक कॉम्प्लीमेंट याद आया, किसी ने हमसे कहा था राजपाल जी से कह दीजिएगा। लोगों ने कहा भूल भुलैया 1 में अक्षय कुमार आए, फिर कार्तिक आर्यन आ गए। भूल भुलैया में अक्षय से कार्तिक तक तो आ गए, लेकिन राजपाल तब भी एक था, राजपाल अब भी एक है, राजपाल आगे भी एक रहेगा। थैंक यू देयर इज नो रिप्लेसमेंट। थैंक यू। और ये छोटा पंडित ने एक छोटा सा रोल था 3-4 सीन का, कि 40 साहब का वो देखते हैं ना कि एक कोट, एक स्टेक और एक वो, कितने सारे कार्टून, हजारों कार्टून अपन लोगों ने बचपन में देखे हैं, मतलब वो ये छोटा पंडित का इतना मिनिएचर, कैरिकेचर, एनिमेशन बच्चे से लेके, और इस रोल ने, क्योंकि हमें 25 साल हो गया काम करते हुए, तो हमें 50 साल और 70 साल के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन 2022 में भूल भुलैया 2nd रिलीज हुई, और उससे पहले इस रोल ने इतने मीम और इतने मिनिएचर, इतने एनिमेटेड फोटो बनाए कि 10 साल का बच्चा भी मेरी ऑडियंस हो गया, वो मुझे छोटा पंडित के नाम से जानता है, और 50 साल और 60 साल का बंदा मुझे 40 साल का बांडिया और ये सब इनसे। तो आगे पीछे की 40 साल पे की ऑडियंस मेरे साथ हो गई इस कैरेक्टर की। एक पिक्चर आपकी और प्रियदर्शन था, बहुत अच्छी थी, हंगामा। अरे मारो 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 मत छोड़ो, चालो। हम मंदिर है घंटा है। उसमें ये डायलॉग इसलिए ये रखे गए हैं इसमें कि जानबूझ के प्रेम जी ने प्रोमो की तरह, ताकि ये एसोसिएशन जो हम लोगों को 20 साल का है, वो हमारे जनमानस को, कि हम मतलब वो रिमेम्बरेंस के लिए ना, तो वो प्रोमो देखो तो वही तो उसमें तो सब। आपने, अक्षय कुमार ने और प्रियदर्शन जी ने बहुत सारी पिक्चर की है, कौन सी पिक्चर का मजा था जो उसमें आपको दोबारा याद आया? मतलब किस पिक्चर में आपको बहुत मजा आया था इससे पहले? कोई एक नाम लेना है जो आपको मजा आया इस बार। भूत बंगला में जो हंगामा में मजा आया वो भूत बंगला में आया, और जो चुप चुप के और ढोल है वो विश्वास करो वो अभी बाकी है। लेकिन हंगामा ने जो मेरे जीवन में हंगामा कलाकार के रूप में दिया, पूरे विश्व में मेरा घंटा बजा अभिनय के रूप में, कि सालों मारो मारो, कोई मारो सालों मारो, मुझे घंटा समझ के रखा है, कोई भी आके बजा जाता है। हंगामा ने मुझे मतलब मेरे चेहरे को बहुत पहचान दी, और हंगामा का कैरेक्टर सच में हंगामा में बहुत अच्छा लगा। भूत बंगला का जो इलेक्ट्रीशियन है, आई होप आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आई होप, मैं तो जाऊंगा देखने में, उम्मीद करता हूं बाकी सब भी जाएं। लेकिन राजपाल भाई, एक सवाल मेरे मन में आता है, ये बहुत सीरियस सवाल है, कि नवाजुद्दीन हो, मनोज वाजपेयी हो, पंकज त्रिपाठी हो, इनका भी करियर आपके बराबर ही रहा है। इनमें से कुछ लोग का आपके बराबर रहा है, कुछ आगे पीछे आए हैं, लेकिन इनको देखने का नजरिया बड़ा सीरियस रहता है। जैसे पंकज जी आते हैं तो लोग बड़ा सीरियस सम्मान में तुरंत नमस्कार ही जाते हैं। क्या कॉमेडी जो आप रील में करते हो
उससे लोग रियल में जज करते हैं कि हर आदमी थोड़ा कॉमेडी सुना दीजिए, एयरपोर्ट पे के हंसी मजाक चाह रहे हैं। जैसे मेरे को किसी ने कहा था अभी, पीयूष मिश्रा, संजय मिश्रा ने कहा था कि जो हल्का पक्ष होता है बड़ा वायरल होता है। कादर खान साहब को जाते थे वो, तो लोग कहते हैं कादर खान, गोविंदा वाला जोक। तो कभी इस बात का मलाल रहा? नहीं, हंसी को सही कम्युनिकेट जहां तक कर लिया हजारों साल से, तो हंसी राजा है सबका। रोमांस, हंसी सम्राट है। हंसी से आप घर घर पहुंच गए, बच्चा से लेकर बूढ़ा, चाची, नानी, काकी, दादी। आपको घर घर पहुंचना हो या जीवन जीना हो, आपको पारिवारिक के रूप में, पति के रूप में, बुआई के लवर के रूप में, या तो आपको पिता के रूप में, या पायलट के रूप, जो भी आप जिसमें व्यापार के रूप में, अगर आपको जीना है तो एक ही आपके पास रस है, वो हंसी है, जिसमें मुस्कुराहट है, खुशी पड़ोस में रहती है। तो हंसी खुशी के बीच जो मुस्कुराहट है ना, वही जीवन है, वही राजा है। उसको मलाल की जरूरत नहीं है। ये 8 रस उसके पीछे चलते हैं, उस पर जीवित रहते हैं। रोमांस की कोई औकात नहीं है अगर मुस्कुराहट ना हो। तो ये उन लोगों को बता सकते हो जिनको पढ़े लिखे नहीं है, उनको कोई मलाल हो। मुझे दुनिया में इस बात, हंसी हमारा गुलाल है। वाह। और दुनिया के 9 रसों पे राज करने वाला अगर कोई सम्राट है, कोई चक्रवर्ती कला सम्राट है, तो जिसके पास हंसी है, खुशी है, मुस्कुराहट है, उसी के पास मस्खरागिरी है, और उसी के पास मशविरागिरी है। मैं जीवन में हर अभिनेता को, बिलीव करो, जिनको आप सीरियस अभिनेता बोलते हो ना, ये भी सब कॉमेडी जानते हैं। सबकी अपनी अपनी पेशगी है। आप भी खूब कॉमेडी, अभी आपसे 4 बार बात हुई, कितना हंसे हम लोग। सब लोग हंसी जानते हैं और हंसी को सब प्यार करते हैं। हंसी को कभी ना दबने की ज़रूरत है, ना कभी छुपने की ज़रूरत है। चाहे कोई इनडायरेक्ट वे में बोले, चाहे डायरेक्ट वे में बोले, हंसी सबके दिल में बसती है। चलो एक सवाल हमको बताओ आप, कभी ऐसा हुआ कि राजपाल यादव डिप्रेशन में रहे हो, परेशान रहे हो, उदास रहे हो, और अपना ही मीम देखकर या अपना ही वीडियो देखकर हंस पड़े और सारा उड़ गया? जैसे डिप्रेशन होने की कोशिश आती तो उसका बाप है फ्रस्ट्रेशन, और उसका भी बाप है एग्रेशन। थोड़ा और व्याख्या करो आप इसकी। नहीं, कुछ नहीं, डिप्रेशन में चले जाओ, ऐसे हो जाओ। हाँ, आपके बस में कुछ नहीं है, क्योंकि जीवन की आपाधापी में दुनिया के संसार की कौन सी ऐसी कंपनी है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है, अब्राहम लिंकन से लेके राजपाल यादव तक, कोई ऐसा तो बताओ जिसने बगैर परेशानियों के जहाज खरीदे हो या पहाड़ खोदे हो बगैर परेशानियों से। तो आप पहाड़ खोदने में परेशानी है, तैरने में परेशानी है, चलने में परेशानी है, खरीदने में परेशानी है, बेचने में परेशानी है, कहाँ नहीं है परेशानी। जो परेशानियों से लड़ गया वो अड़ गया, वो खड़ा हो गया, वो बड़ा हो गया, और जो झुक गया वो पड़ गया, वो धड़ गया, वो गिर गया। मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ। हमसे बहुत बड़े बड़े परेशानियां निपटा के, फिर भी चलो अगर समझना हो कि जब समय खराब चल रहा हो, दुख आ रहा हो, तो उससे कैसे उभरे? अब मैं यही समझता हूं कि जब समय, परीक्षा तो पता नहीं, लेकिन जब आपको लगे तो आप कम से कम प्यार दे सको, प्यार ले सको, और धैर्य रख सको, धैर्य दे सको। और सहानुभूति तो लव है, लेकिन समय आप ले सको। समय हर चीज का जो है रिजल्ट है, और समय बदलता जरूर है। परिवर्तन संसार का नियम है। मैंने अपने आप को 10 बार पढ़ते हुए देखा, और 10 बार इस स्टेडियम में गिरते हुए देखा, 10 बार मुझे खड़े होते हुए देखा, और 10 बार इसी स्टेडियम में हारों के हार में जीत के तिलक माथे पे लगाते देखा। मैं खुद अपने आप का गवाह हूं। तो इसलिए जीवन है, और लाइफ इज ब्यूटीफुल। चाय या पान? चाय। कहे थोड़ा सा इतनी देर से बोल रहे, चाय मिल जाती है तो थोड़ा ठीक हो जाए। अब पान क्या है, अब यहाँ पे आपसे बात करते करते मीठा है तो खा जाओ, अगर कोई दूसरा है सादा नहीं तो फिर उसके लिए मतलब डस्टबिन ढूंढ। तो चाय, तो चाय का थोड़ा परिभाषा बताओ ना। जैसे ओशो का हम सुन रहे थे, ओशो कहे कि जब मर के ऊपर जाओगे तो ऊपर वाला भी सबसे पहले पूछेगा चाय पियेंगे, और ना यकीन जब पहुंचना देख लेना।
चाय पीने का क्या एक्चुअली चाय से क्या तृप्ति मिलती है? जैसे लोग कहते हैं कि इश्क करना हो तो उनसे करो जो चाय पीते हैं, गर्मी में पसीना चू रहा है लेकिन चाय ही पियेंगे वो। एक्चुअली हम सब चाय जो नहीं पीते हैं वो ज्यादा सुखी हैं। ठीक है, लेकिन जो चाय पीते हैं इसको आदत कहते हैं, इसको चसेड़ी एक नई, इसको कुछ नहीं कहते हैं। चसेड़ी। जब हमें कुछ बहाना ना मिले ना अपने आप को बहलाने का, तो चलो चाय पी लेते कोई हैं। मिलने आया, हाँ चलो चाय पी नाराज हो गए हैं, नहीं चलो चाय पीते हैं, काम नहीं अरे है, बैठो ना थोड़ी चाय पी लेते हैं, ठीक है ना, थक अरे गए। बाद में बात करते हैं, पहले चाय पी लेते हैं, ठीक है। आओ बाहर चलते हैं। अच्छा नहीं रुको ना, पहले आपको चाय पिलाते हैं, उसके बाद में आपकी थकान उतरवाते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली चाय एक अच्छी चीज़ है, और चाय जो है चौपाल कॉर्नर पे बैठ के, चाहे श्रमिक वर्ग हो और चाहे कोई भी वर्किंग हो, चाय एक बहाना होती है थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। बनाना आता है चाय आपको? चाय खाना सब कुछ बनाना आता अच्छा, बढ़िया चाय कैसे बनती है? है, जितनी सादा बना कैसे, मतलब अगर आपको बनानी हो कैसे बनाओ? मुझे बिल्कुल बनानी हो तो मैं चाय पत्ती और सिर्फ जितना वांटेड दूध है उसको शुरू प्रक्रिया बताओ हमको। हम आपके साथ भगोना रख दिए, पानी रख दिए, चाय पत्ती चीनी रख दी और गैस जला दिए, अब बताओ। हम पहले दूध खौलाते हैं, हाँ ठीक, धीरे धीरे उसमें पानी मिलाते हैं। ठीक, कितना दूध कितना पानी? मतलब मुझे लगता है कि चाय की 3%, मतलब 3 हिस्सा पानी 1 हिस्सा दूध, मतलब 1/4 दूध होना चाहिए। कुछ लोग 1/3 दूध कर लेते हैं और उसको सिर्फ पत्ती से खौलाते हैं। ठीक, उसमें जितना लोग बोलते हैं कि बहुत ये सामान डाल दो, ये सामान, फिर वो चाय नहीं रह जाती है कि तो वो कोई अदरक चाय उसको बोलता है, कोई किसी की चाय बोलता है, लेकिन मैं चाय का मतलब चीनी चाय पत्ती, चीनी चाय और दूध और पानी, उसको समझता हूँ। और वो सबसे जो उसको खौलाने का मजा है, वो सही से आपने उबाल ली तो वो जीभ का जो है, और जितनी चाय सादी होती है उतनी ही अच्छी लगती है। हम सोचे पूछ लेना, क्योंकि पान वाला तो पिक्चर में बता दिए थे आप कि पान बढ़िया कैसे बनाते हैं। ढोल में चूने को पान पे यूं घुमाओ जैसे पान नहीं गोरी गाल हो, बस उसके बाद थोड़ा सा रत्नी चटनी, नवरत्न की माम, फिर असली पान, और फिर कत्था लगाओ, कत्था नकली नहीं असली हो। अरारोट कुछ। भाभी आपको कनाडा में मिली थी? जी, कैलगरी में। यूपी का लौंडा कहाँ कनाडा पहुंच गया? यही तो हम आज तक नहीं समझ पाए, लेकिन रहा बहुत अच्छा कि हमको नहीं मालूम था कि जो हमारी सब बैकबोन बन के ये कनाडा हमारे साथ में रहेगा, कैलगरी, और ये ईश्वर ने, मतलब लौंडे दिल्ली से बम्बई इश्क नहीं कर पाते, आप यहाँ शाहजहांपुर से पहुंच गए कनाडा। हमारे सब, हमारी बुआ वगैरह जाए, लंगूर को हूर मिल गई। और मुझे भी लगता था ये तो वाली बात हो गई, मुझमें क्या देखा तुमने? आप अपना मजाक उड़ा लेते हो। नहीं बड़ी सच में फीलिंग आई थी। हाँ, लेकिन एक चीज है कि प्यार हो या कुछ तो कैसे प्यार हो गया कनाडा भाई यहाँ से? भाई आपको मुझे मैं प्यारा नहीं लगता हूँ। नहीं प्यारा था, मुझे बहुत प्यार मिला है जिंदगी में। और मैं इसलिए जीवन भर नारी शक्ति ही बोल रहा हूँ, बिलीव करो, क्योंकि माँ से लेके अलग अलग रूप में जो है जो नारी शक्तियों की भूमिका होती है ना, मैं उससे बहुत, मैं हूं ही इन लोगों की आशीर्वाद की वजह से, मतलब हंस पाता हूं इनके आशीर्वाद। महिलाओं फेवरेट थे इसलिए बटा ले गए वहां तक। नहीं, लेकिन इनका आशीर्वाद मिलता है। कॉमेडी करते करते रोमांस कर लिए। नहीं, दिल चुराने का मौका मिल गया कॉमेडी के जरिए। हाँ, कॉमेडी या किसको कुछ भी अलाउ नहीं, कॉमेडी नहीं, जंगल दिखाई थी। जंगल का फोटो दिखाया तो हमारे फादर ला ये बाल खड़े हुए, गन हाथ में। तो जब मुझे देखा कि नहीं ये तो दिखता तो नॉर्मल है, उसमें एक्चुअली तो आप जंगल का कैरेक्टर आपको पता ही है कि। भाभी फेवरेट पिक्चर कौन सी आपकी? मैं, मेरी पत्नी और वो मैं, माधुरी दीक्षित। एक्चुअली चुप चुप के हंगामा, बहुत लंबी लाइन है,
2-4 फिल्मों में समेट पाना मतलब मुश्किल है। 2-4 फिल्मों में तो ऐसा हुआ कि गए प्रीमियर दिखाने, लेकिन बाद में झगड़ा होते आया घर से घर तक। डू यू थिंक आपको ये फिल्म करनी चाहिए? क्या हो गया? अब मैंने थोड़ी फिल्म की। कौन सी मैंने फिल्म में कहा था ये? नहीं, अब ये मत बताओ, 2-4 फिल्में थी। ठीक है, प्रियदर्शन जी वाली नहीं? नहीं, इनकी तो कभी नहीं। ये तो खैर प्राउड है ये तीनों लोग, लेकिन 2-4 फिल्में जैसे मतलब जिसमें भाभी टाइट कर देती हैं आपको? नहीं, वो उनको कभी चमचागिरी नहीं आई। अगर फिल्म अच्छी नहीं कह लगी सकते हो कोई सारे पतियों का हाल है, इसीलिए हम लोग बयान नहीं किए, सबका ही हाल है, ये तो बता सकते हो आप। टाइट कर देती हैं आपको? टाइट तो नहीं कर देती, लेकिन अपने विचार खुल के रख देना। ये फिल्म नहीं था को इसमें ठीक इसी को टाइट होना कहते हैं। हाँ, जिसको आप बोल नहीं पा रहे हो, घर भी जाना पता लगे, इसके लिए भी टाइट कर दी जाओ। हाँ, लेकिन अपने जो आसपास रहते हैं इनको खुश करना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि भूत से तो पता नहीं, लेकिन हमको लग रहा है भाभी फटती है आपकी। नहीं, लेकिन एक बार बताऊं, हमारे उसकी इज्जत बहुत करता हूँ। हाजी चीज बहुत हमारा 10-12 साल का गैप है हम दोनों। वो बड़ी हैं, आप बड़े हो? मैं बड़ा, ओके। लेकिन हमारा कम्युनिकेशन बाय ग्रेस ऑफ गॉड कि मैं राधा 5 भाषाएं जानती थी, और हिंदी भी वो मुझसे अच्छी बोल लेती थी वहां पे जब पहली बार मिले। और वहां से लेके आज भी मुझे अगर कैलगरी जाना है तो मुझे वापसी का टिकट पहले चाहिए। क्यों? मैंने शादी में बोला कि मुझे एक वर्कोलिक हूँ कि मैं कहीं घूमने जाऊँ तो मुझे कोई लालच दे दो, वहाँ शो कर सकते हैं या नाटक का शो या कोई चर्चा, तो मैं आ जाऊँगा। ऐसे ही खाली वहाँ घूमने जाना है तो मुझे क्यों आ जाता है, क्यों? वैसे ही अगर मुझे ससुराल जाना है तो अपने बच्चों को लेके जाना है या बच्चों को लाने जाना है या बच्चों के साथ जाना है, लेकिन मुझे जाना कब है पता ना हो, लौटना कब है उसका टिकट मेरे पास हो। क्योंकि ये मैंने शादी से पहले शर्त रख ली थी कि मैं भारत का फोबिया है मुझे। मैं 7 समंदर में हर जगह घूम आया, लेकिन मुझे अपनी वापसी का टिकट अब मुंबई या दिल्ली के लिए चाहिए, और दिल्ली के बाद में हमेशा जो लास्ट टिकट है वो मुझे अपने आज से पूरे गांव को बोल के रखा। मेरे गांव में जहां मेरे पिताजी की अंत्येष्टि हुई, मुझे वहीं पे लास्ट टिकट मेरा वहीं कटना चाहिए। उसके अलावा मैं 7 में इसमें कतई कंफ्यूज नहीं हूँ। इसलिए मैं मस्त होके अपनी मौत की प्लानिंग क्यों? जब मुझे बिल्कुल सनातन का पहला मेंबर जिसने अंत को पहचान लिया, उसको कोई खरीद नहीं पाया। भैया आप खुद ही देखो, राजा भोज ने बोला था, बड़े बड़े राजा महाराजा इस पृथ्वी पर आए चले गए, पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। जब तक जिसका राज रहा तो ऐसा लगा कि पृथ्वी इसके साथ कि ये लगता है आपके साथ जाएगी। तो मुझे फिर परेशान नहीं करता कि इतना सारा काम कर रहे हो, सारा चीज पकड़ना रोकना, लड़के बच्चे, पैसा कौड़ी, धन संपदा, और फिर सब चला जाएगा? मैं जिस दिन अकेले अपने आप से पूछता हूं कि तुमने क्या कमाया, तो 733 जिले हैं ना भारत में, अपने 700 जिले लगभग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी ज़िले में, किसी भी लैंग्वेज में अगर चला जाऊं तो हर ज़िले में कहीं पे 10-20 गाड़ियां, कहीं पे 5-10 गाड़ियां मेरे नाम की एक भी नहीं है, लेकिन मेरे नाम से आने को तैयार हैं, आ जाती हैं। तो 10 गाड़ी अगर मैंने पर जिला अपनी कमाई समझ ली तो 7,700, तो 10 आप सोचो 700 जुल्म 7,000 गाड़ियां मैं लेके चलता हूं अपने साथ। अब इसमें क्या गप नहीं है, मेरे नाम पे नहीं है, लेकिन मेरे नाम से आप जैसे सब भाइयों की मोहब्बत में आ जाती हैं। तो ये कमाई नहीं है तो क्या है? फिर उसके बाद में 36 स्टेट हैं साहब, सब मिला के अपने यूनियन टेरिटरी। हाँ, सब। ऐसा कोई स्टेट नहीं जिसमें 3 घर हमें, मतलब 3 घर मिल जाते हैं जिसमें हमें पैसा मतलब नहीं देना पड़ता। एक किसी ज़िले का कोई डीएम साहब से बोल देंगे हमें कहीं रुकवा दो, या किसी स्टेट में मुख्यमंत्री साहब से बोल दें हमें स्टेट बना दो,
गेस्ट बना दो, और या किसी कोई ऐसा आश्रम मिल जाए जिसमें अपन माथा टेकने आए, तो 36 या 108 घर, 7,000 गाड़ियां लेके चलता हूं। इससे ज्यादा चाहिए क्या है, बताओ क्या और क्या चाहिए आपको। मुझे लगता है, मैं इसलिए हंस पाता हूं और मैं चाहता हूं हर आदमी तक ये बात पहुंचे कि अगर आप दुनिया में एक मैसेज दो तो आनंद प्राप्ति लाने के लिए खूब लड़ो, सारी शांति लाने के लिए लड़ो, क्योंकि अंत में शांत होने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अद्भुत। प्रियदर्शन जी और आपकी फिल्मों का एक रैपिड फायर बनाया मैंने। 2 फिल्में नाम लूंगा, या आपको एक चुनना है। हंगामा या हलचल? हंगामा। हंगामा या गरम मसाला? हंगामा। हंगामा या भागम भाग? हंगामा। आपकी वाला टफ है। हंगामा या चुप चुप के? चुप चुप के। चुप चुप के या ढोल? ढोल 100%। चुप चुप के ऊपर सर वो बांडिया था, वो मार तन ढम ढेरे आपने वो ढोल, वो बांडिया है, वो लवर है चुप चुप के। ऐसा कोई लवर मिल जाए तो जिंदगी में आदमी मतलब ना आत्महत्या करने की जरूरत है ना डूबने की जरूरत है, खड़े खड़े मर सकता है ऐसे लवर को देख के। ढोल या भूल भुलैया? अब भूल भुलैया। भूल भुलैया या दे दनादन? भूल भुलैया। भूल भुलैया खट्टा मीठा? भूल भुलैया। भूल भुलैया बिल्लू बार्बर? भूल भुलैया। भूल भुलैया भूत बंगला? भूत बंगला। नहीं, आपको देखने को भी मिलेगा। मैं कभी भी किसी फिल्म के साथ, क्योंकि मेरे ही सब बच्चे हैं और मेरा भी कहीं न कहीं मतलब इस मिठाई की दुकान में एक रसगुल्ला मुझे भी बनने का मौका मिला है। तो 100% जैसे भूल भुलैया और भूत बंगला में आप जैसे 20 साल का एक हुए तो कहानी में भी एक अलग आपको मिलेगा, एक अच्छा आज का फैंटेसी डिज्नी वो अलग एक रोमांस, एक वो होता है कि हॉरर कॉमेडी और फिर मतलब मानते विश्व, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा इसलिए है कि प्रियन जी ने मेहनत बहुत की है। मैंने आपके मीम पे कुछ सवाल बनाए हैं, थोड़ा कलाकारी हमने भी करने की कोशिश की है। हमको मारो जिंदा मत छोड़ो। हम कोई मंदिर है, घंटा है, कोई आके बजा जाता है। क्या इस स्ट्रगल के दिन में कभी लगा कि आपके साथ ही हो रहा है कि साला कोई भी आके बजा के चला जा रहा है, या अभी इस बीच में जब रहा? चाहे कबड्डी हो, चाहे मनोरंजन का स्टेडियम हो, घंटा बज सकता है लेकिन घंटे को कोई बजा नहीं सकता है। घंटे की आदत ही है बजना। जब घंटा बजे ना तब घंटे को प्रॉब्लम होती है, यार कोई बजा ही नहीं रहा है। तो मैं उसकी प्रवृत्ति है बजना, और जब तक घंटा बजता है तब तक धन दौलत शोहरत इज्जत का घंटा बजता है। मेरे एज ए राजपाल बोलोगे तो बिल्कुल अलग इसका मीनिंग है। हंगामा पिक्चर में डायलॉग था कि इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? ना वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। ये कभी हुआ जिंदगी में? अरे एक बार नहीं, कई बार वन साइडेड तो कई बार बचपन से कौन। अरे मैं 2 साइडेड में कह रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने पूछा भाई तूने कैसे पटा लिया? नहीं, ये तो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने राधा को लेकर पूछा भाई, ये आज तक बिलीव नहीं हुआ। ओके, रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है। इसमें इसके जरिए कवि क्या कहना चाह रहा था? रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है। ये एक्चुअली ये राजपाल भाई सच बोल सकते हो? सच बोल सकते हैं, इसलिए कि जब जीवन में अलग अलग चाहतें होती हैं और चाहत किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, लेकिन चाहत कैसी भी होती है, तड़प बहुत बड़ी होती है। जो भी ला रहे हो 2 लाना। कभी जिंदगी में किसका? ये हमारे दोस्तों में रोज हमेशा ही होता है कि कौन सी चीज 2 मंगाते हो? आप पानी की बोतल से लेके कौन सी ऐसी है कि जो भी हमेशा चिल्ला देते हैं पीछे कि अरे 2 ये भी ले आना। अच्छा सुनो एक वो नहीं, थैली 2 ले लेना, ठीक है ना? तो कोई चीज तो होगा ना जो मतलब एक पसंद बहुत होगा आपको, जैसे मोबाइल हो गया, कुछ कपड़ा हो गया, जो आपको चाहिए कि जाना तो लम्हाई भी लेते आना। अब रसमलाई है कि जाना तो हमेशा। कैसे लेते हो रसमलाई? रसमलाई मुझे खाने में अच्छा लगता है। कई पीस खा लेते हो एक बार में? लेकिन
जो चीज़ अच्छी लगती है उसको तबीयत खराब करने के लिए थोड़ी खाना है, मज़ा ले ले खाना है, इसलिए खाता वो 2 पीस बड़े वाले जो होते हैं, लेकिन अच्छी बहुत लगती है। चुप चुप के में डायलॉग था, मुझे कपड़े धोना बहुत अच्छे से आता है। कभी राधा भाभी ने घर पे कपड़े धुलवाए? नहीं, कभी नहीं धुलवाए, ना खरीदवाए ना कभी धुलवाए, हमेशा खुद खरीदे और खुद धुलवाए और हमें आपकी चॉइस से भरोसा नहीं उनको? नहीं, वो हमारी चॉइस में हमें भरोसा नहीं है। उनकी चॉइस में मुझे भरोसा है कि उन्होंने मुझे चुना। इसलिए कि अगर ये लड़की मुझे चुन सकती है तो कुछ भी अच्छा कर, सब तो कुछ भी अच्छा कर सकती है। और तुमने मुझे चुन लिया, बाकी सब तुम चुन लो। बस कपड़े क्या पहनने वो तुम चुन लो, कैसे जीना वो तुम चुन तुम लो। हमको चुन लिया और क्या चाहिए? बस इससे ज्यादा लोड लेना नहीं चाहता। मोहब्बत में मर्द खूबसूरत होते हैं। मैं तो बचपन से खूबसूरत हूँ, 108 फीट 2 इंच का, 105 फीट 2 इंच का हूँ। 5 फीट 2 इंच का दिखता हूँ, 100 फीट माता जी ने हाइट आशीर्वाद में दी हुई है। ओके भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता? दुनिया का सब काम हो सकता है। कभी जीवन में लगाइए? नहीं, हमेशा की पैसा हो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए पैसा के अलावा जिंदगी जीने के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसमें पैसा काम नहीं आता है। हाँ, चलो, लो पॉइंट का आपने जिक्र किया। आपका एक सीन है, हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। कभी लाइफ का लो मोमेंट कौन सा था आपका अब तक का? जिस दिन लो पॉइंट आ जाएगा उस दिन आपके सामने बैठ नहीं पाऊंगा। कुछ शायद तो था यहाँ पे, लेकिन राजपाल नहीं, याद किया बचपन से लेके, क्योंकि एक बार और यहाँ तक लो पॉइंट होता तो फिर मतलब फिर राजपाल दूसरा होता। राजपाल एक बहादुर बाप का एक बहादुर बेटा है। मैंने अपने बाप को, मेरी हाइट के बाप को कभी 150 गांव में गलत बात करते नहीं देखा और गलत बात सुनते नहीं देखा। और दद्दा जी जैसा विचारक जीवन दर्शन के रूप में, तो ये दद्दा जी और पिताजी 2 लोग हैं मेरी जिंदगी में जिन्होंने लो मोमेंट आ सकते थे बहुत सारे, लेकिन उन्होंने कभी आने नहीं दिए। और मुझे नहीं लगता है कि लो मोमेंट कोई आदमी लो मोमेंट के लिए क्योंकि अगर मोमेंट आपको 2 तरीके से जीना है, हंस के जीना है या दुखी होके, ऐसे या तो इसमें भी आपको कोई कुछ नहीं और इसमें भी आपको कुछ, और आपकी चॉइस है। तो मैं इस पटरी बैठना चाहूंगा, वाली। नाइस। मालिक, इतना खर्चा हो गया है। कभी किसी से आपने दोस्तों से कहा जब इतना खरीदोगे तो फिर एक कोल्ड ड्रिंक और मंगा? हाँ, तो ये तो रोज ही बोलता हूँ कि भाई ये कर रहे हो तो ये भी मंगवा लो। कंजूस हो आप? कंजूस आई थिंक कंजूस नहीं होना चाहिए। कंजूसी क्या होती है, खर्चा क्या होता है, मैंने आज तक कभी सीखा ही नहीं। पैसा कौड़ी कौन हिसाब रखता है आपका? भाभी? वाइफ सब, मतलब शादी करके सब दे दी उनको? नहीं, शादी करके तो हमको ले ली? नहीं, उनको नहीं दे दिए। हाँ। वो अपने पास हैं। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हिसाबी किताबी और इन चीज़ों में, मैं मोबाइल से भी उतनी दोस्ती रखता हूँ जितना ये बात करने की। जिस दिन मुझे लगा कि अब मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अपने यहाँ पे कंप्यूटर की तरह, चाहे कबड्डी हो और चाहे जीवन हो, दोनों में कोशिश करता रहता हूँ कि हमेशा अच्छी पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को फेस करूं। इस मीम सेगमेंट में लास्ट सवाल, एक आपका बड़ा फेमस डायलॉग चुप चुप, उसका भागम भाग का, लंदन का मौसम क्या था? हाँ, लंदन का मौसम और लंदन क्या है थी की लड़कियां। हाँ, क्या था पूरा लंदन का मौसम और लंदन की लड़कियों पे भरोसा नहीं करना कभी भी। हाँ। कभी भी क्या है हो, कभी भी
नहीं, भरोसा नहीं है। हाँ क्या? लंदन का मौसम और लंदन मौसम की तरह बदल जाते हैं। हाँ, लंदन की लड़कियां, लंदन का मौसम कभी भी कभी भी बदल सकता है, क्योंकि वहाँ पे कभी भी गर्मी और कभी भी बरसात जो वाला मौसम है ना। तो आजकल के लौंडे शादी ब्याह डरते हैं, आप तो कनाडा किए थे। हाँ नहीं, शादी ब्याह से तो सब डरते हैं। आप ये है, हर चाहते हैं कि सही साथी मिल जाए, और क्योंकि जीवन दो पटरियों पे है तो उससे कितने भी अपन बहादुर बन जाएं, लेकिन अपन उस मामले में डरते हैं। अब जैसे आपके यहाँ पूजा महाजन जी हैं, उनके पिताजी बहुत डरते रहते हैं, बेटी हमारी ब्याह नहीं कर रही। तो ऐसे जो नए लौंडे डरते रहते हैं शादी ब्याह को लेकर, तो इनके लिए एक बात बोलूं, हाँ कि फैमिली और सोसाइटी, हाँ फैमिली और संसार, हाँ तो एक करोड़ों कुनबे हैं। हाँ। हर कुनबे में एक सिस्टम है, उसी के लिए बोलते हैं पूरा संसार एक परिवार। भाई, दो लड़ाइयां हैं आपके जीवन में, एक पारिवारिक लड़ाई और एक जीवन की लड़ाई। एक पटरी आपकी खुद की कार्य, व्यापार, रोजगार, ये समाज, संसार, उस पर चलती है, और एक आप कैसे पिता हो, कैसे भाई हो, कैसे पति हो, कैसे बेटा हो, ये चलता है। तो हम आप सब लोग हैं जितने भी सामने सुन। तो मैंने ना बहुत पारिवारिक, मुझमें बहुत बड़ा बनने की कोशिश की। हाँ, परिवार में भी मुझे लगा अरे अपना भी तो रुतबा है परिवार में, ठीक है, और इधर संसार में भी अपना मनोरंजन का। तो मुझे ये लगा थोड़े दिन बाद कि दो लड़ाइयां नहीं जीती जा सकती, एक लड़ाई जीती जा सकती है, और एक लड़ाई हारी जाएगी। तो मुझे लगा कि दो लड़ाइयों में कौन सी लड़ाई चुनूं। तो जिनके लिए आप प्रश्न पूछते हो, उन सब जेनजीज से या भाई बहनों से सबसे शेयर करना चाहता हूं कि एक लड़ाई है पारिवारिक लड़ाई, उसमें भी जीवन है। एक सांसारिक लड़ाई है जिसमें जीवन है, और दोनों में आपको परीक्षा देना है। तो जब लड़ाई पारिवारिक हो, माँ से लेके पत्नी तक, तो उसमें हार के अलावा कोई विकल्प ना हो। और जब सांसारिक लड़ाई हो, जो खुद से लड़ाई हो, उसके जीत के अलावा कोई और संकल्प दूसरा ना हो। तो जहां लड़ाई हमारी है उसमें संकल्प है कि हम आई एम अ विनर, और जहां लड़ाई परिवार की है आई एम अ लूजर कि तुम सब जीते। तो मुझे बहुत आसानी। तो पारिवारिक लड़ाई में हारना स्वीकार, कोई विकल्प नहीं जीतने का ना। मतलब रिश्ते इतने कठिन नहीं होते, इतना हम सोचते हैं। नहीं, अरे हम 800 करोड़ लोग हमारा चेहरा पहचाने वो सपना हम देखते हैं। हमारे रिश्तेदार मिला के सब अंश और दुनिया के वंश के मिला कितने लोग हैं, मतलब 100 लोग, 50 लोग, सब लोग। हम 100 लोगों के बीच में जन्म लेने के बाद उनसे मिलने से और उनके लिए हमारे विचार आ जाते हैं कि तुम बुरे हो, हम बुरे हैं। नहीं, इतना मेरे लिए परिवार भी हमारा एक संसार है, और इस परिवार रूपी संसार की वजह संसार हमारे लिए संसार है। अद्भुत। लास्ट सेगमेंट है सर, रैपिड फायर है, फटाफट नाम लेना आपको और बेईमानी नहीं करनी है। इंडस्ट्री का वो कौन सा एक्टर या आपका दोस्त है जो असल जिंदगी में बांडे ज्यादा कंफ्यूज है? राजपाल यादव। ओके। अक्षय, सलमान, शाहरुख, सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया, सबसे ज्यादा बकैती कहाँ की, सबसे ज्यादा ठिलवाई कहाँ हुई? तीनों के साथ, बिलीव करो, ये झूठ हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक बिल्कुल स्टेज के हैं, सबके साथ मजा आया। अगर राजपाल यादव को अपनी बायोपिक बनवानी होती तो वो कौन सा एक्टर है जिसको वो कास्ट करते जो उनकी तरह उछल कूद करके कमाल कर देता? मिलेगा तो बताऊंगा। अब हाँ, अभी बायोपिक के लिए जल्दबाजी समझता हूँ, और ये सोचा नहीं कि हमारा कैरेक्टर कौन करेगा। आज के मीम कल्चर में आपके डायलॉग्स क्यों वायरल हो रहे हैं? क्योंकि कॉमन मैन डायलॉग है, कॉमन सिचुएशन है, कॉमन सिनेमा। रील इज नॉट रियलिटी बट रील इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो अच्छा इल्यूजन क्रिएट करते हैं फोटोज, तो इसलिए सबको मजा आता है। जब लोग आपके दुख पर मीम बनाते हैं तो कभी लगता है कि सालों में परेशान हूं, मेरे दुख पर भी साले तुम मजा ले रहे हो, हंस रहे हो? नहीं, कभी ऐसा कभी सोचता भी नहीं, इतना फॉलो भी नहीं कर पाता। अगर आपके पास एक सुपर पावर हो, किसी एक बहुत सीरियस एक्टर को आपको कॉमेडी करवानी हो, मतलब सीरियस एक्टर से कोई एक सीरियस एक्टर हो जिससे राजपाल यादव कॉमेडी करवानी, तो किस सीरियस एक्टर को पकड़ेंगे कि ये कॉमेडी करेगा तो फाड़ देगा? और बड़ा कठिन सवाल है।
आई थिंक आमिर खान साहब कॉमेडी में हाथ उन्होंने एक्चुअली हाँ हाँ थोड़ा सा उन्होंने किया था, अंदाज अपना अपना में किया। हाँ, लेकिन वो एक फील्ड में अभी उन्होंने खूब, अगर मुझे जाएंगे तो मुझे लग रहा है कुछ फनी चीज़ करेंगे तो लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, जो मतलब क्योंकि उन्होंने उछल कूद वाले रोल जैसे थोड़े थोड़े के इश्क में या कहीं ये तो मतलब तो कचापड़, हाँ ये अच्छा लगता है, अच्छा लगा है। तिहाड़ का सबसे फनी किस्सा क्या रहा? क्योंकि जिंदगी तो आप हर जगह जीते हो, आई एम श्योर वहां भी गए होगे तो कुछ ना कुछ अनुभव लेकर और देकर आए होगे, तो वहां का सबसे इमोशनल और सबसे बढ़िया अनुभव क्या रहा? हर चीज कुछ सिखाती है। पूरी दुनिया के प्यार ने आशीर्वाद के रूप में डुबा दिया, वही सबसे ये तो बाहर निकल के हुआ होगा, पता लगा नहीं तो बाद में पता लगा। अंदर की बात कर रहा हूं मैं, जब आप तिहाड़ में अंदर थे, अंदर उस वक्त क्या ऐसा रहा जो आपके साथ अब जीवन में जाएगा? बिल्कुल सिस्टम में रहना है, लेकिन मुस्कुराहट हर समय, मुस्कुराहट कोशिश की कि हर एंगल से मुस्कुराहट जो है सामने वाले को देखने को मिले, मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। ओके, आज से 100 साल बाद कोई बच्चा अगर राजपाल यादव को देखेगा तो राजपाल यादव क्या चाहेंगे? वो राजपाल यादव को कैसे याद रखे? मुस्कुराते हुए चेहरे के तौर पर, मीम के तौर पर, या कैसे व्यक्ति के तौर पर जिसने मजे जिंदगी जी, अपनी शर्तों पे जी, इतनी दुनिया के अंदर लाफ पैदा कर दे कि वो सबका ब्लड सर्कुलेशन बनके शांति ले आए, वो ये मिसाइलें हमेशा के लिए खत्म कर दे। मशीनों का सदुपयोग करो, मशीनें किसी हाथ को नहीं पहचानती, जिन हाथों ने बनाई उन हाथों को भी नहीं पहचानती। इसलिए ये शांति और आनंद प्राप्ति, क्योंकि जीवन सबका समाप्त होना है, कोई 100 साल कोई 150 साल, जो कुछ तुम्हारा है ही नहीं तो इसके लिए लड़ना क्यों है? लाओ शांति, लाओ आनंद प्राप्ति। और मैं इसके लिए अगर मुझे हवा बनना पड़ा तो मैं सबके ब्लड सर्कुलेशन में जाके हंसी मुस्कुराहट के साथ पूरी दुनिया को एक साथ एक दूसरे गले लगवाना चाहता हूँ। वाह, बचपन के राजपाल यादव को जो 1997 में पहली बार मुंबई खालियात उतरा था, उसको कुछ कहना चाहे? बस इतना कि उस समय मैं अननोन स्ट्रगलर था, आज वेल नोन बिगिनर हूँ। जेल आ ही जाता है। और बचपन से लेके 55 तक हंसी थी, हंसी है, हंसी रहे, हंसी जिंदाबाद। रिलीजियस आदमी हो आप? बिल्कुल 100% रिलीजियस हूँ। कैसा रिलीजियस मतलब? कि ये मानता हूँ कि कोई भी कर्म जिस पे धर्म का आशीर्वाद ना हो, वो कर्म की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे हमने आज आपको टीका लगाए देखा है। ये तो मैं अभी गया था तो हमारे रिसेप्शन पे तो एक बहन ने, हमको लगा मंदिर, नहीं, वो रिसेप्शन पे ताज में गए थे तो वो जो उसने लगाया था। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई तो है इस दुनिया में जिसने आंखें बनाई। विज्ञान नहीं बता पाया कि आंखें कौन बना गया। अगर आंखें बनाने का कोई जादूगर मिल जाता तो मैं नहीं मानता भगवान किसको कहते हैं। लेकिन अगर जिसको शरीर की हर बीमारी पता लग जाती है, उस विज्ञान को नहीं पता लग पाया कि आंखों की पुतलियां कहाँ से आ गई। माँ के ब्लड भरी गर्भाशय में इतनी हड्डियां कहाँ से आ गईं। और बच्चा जब बाहर जन्म लेता है तो चीखता किस लिए है कि किस नरक में ले आए, क्या स्वर्ग में था मैं। तो बताइए इस जादूगरी को क्या बोलेंगे। एक और लाइन बोलता हूं, जिस दिन ये समझ में आ गया उसके बाद तो और भी भगवान में श्रद्धा बढ़ गई कि हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने से पहले जितने छिद्र हमारे बॉडी में हैं उतने ही छिद्र जब जन्म नहीं हुआ होता है माँ के गर्भाशय में भी होते हैं। और वहाँ पे कोई ऐसा आपके लिए ना कपड़ा होता है ना ये होता है, सिर्फ ब्लड होता है। और आप कैसे सरवाइव करें, वो नाभि से जुड़ा हुआ सिर्फ लिक्विड होता है जो नेचर कैसे बच्चे को देता है पता नहीं। ना कान में भरता है,
जाले बन जाते, न इधर भरता है न इधर भरता है, न इधर भरता है न इधर भरता है, न इधर भरता है न इधर भरता है, न इतने पैरों तक। और जैसे ही हम जन्म लेते हैं, पहले पहले हमारे माँ बाप से लेके हम अपने सारे छिद्र जो है बंद करते हैं, और पूरी जिंदगी हम पूरी अपनी व्यवस्था इन्हीं छिद्रों को बंद करने में लगा देते हैं कि हमें कान ठंडा लग रहा है, यार कपड़े अच्छे हैं भाई, ये मतलब सही दिखना चाहिए, ये सही दिखना चाहिए। तो आप सोचिए कि भगवान नहीं है, गॉड नहीं है, वो क्रिएटर नहीं है, वो जनरेटर नहीं, ऑपरेटर नहीं है, वो है कोई तो है प्रकृति का, कोई चाहे मतलब साकार के रूप में, निराकार के रूप में, हवा के रूप में, या जलवायु, धरती, आकाश, पाताल के क्या कॉम्बिनेशन की जादूगरी है कि ये कैसे नाखून, कैसे बाल जम जाते हैं, कैसे ये आ जाती हैं। तो इसके मतलब जीवन के इस रंगमंच में मरने से पहले, बर्थ लेने के बाद, ये जो चल रहा है ये सब नाटकीय व्यवस्था है, इसके व्यवस्थापक मत बनो, हम तो केवल इसके पात्र हैं। अपनी पात्रता निभाओ और निकल लो, बस इतना ही आपका रोल है। बाकी ना आप इसको बना सकते हो ना कुछ बिगाड़ सकते हो, इसलिए मैं मानता हूं भगवान है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा काम जो राजपाल यादव जी ने पैसों के लिए किया हो, रिग्रेट करते हो? नहीं, कुछ भी नहीं? नहीं, जिसका पैसा लिया तो काम पूरे मन से करके दिया, और अगर उसका काम नहीं कर पाया तो कोशिश की कि उसका, अगर उसने काम के लिए पैसा दिया तो उसका बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे मतलब है। और कोई प्रचार प्रसार कभी कुछ नहीं लगा कैसा? नहीं, कोई भी नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं। कोशिश करता हूँ कि पैसा जो लूँ उसमें काम करके दूँ, और कोई ऐसा पैसा मिलने से बचाए जिसके लिए कोई गिल्टी हो या कोई मतलब गुलामी लगे। जैसे आपका एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था यशु वाला, उससे बड़ा बवाल चला था बहुत लंबे समय तक, कई बार लोग पूछ लेते हैं अभी भी। नहीं, वो देखिए, मैं 2000 से या तो एक्शन कट की लाइफ जीता हूँ, या फिर धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, सर्वधर्म की जय हो, वसुधैव कुटुंबकम की जय हो, यही तो पढ़ा है ना हमने। तो हम किसी भी मंच पे जाएं, हम किसी की भी शादी में जाएं, हम उसके घर को खुशी कैसे मिलने चाहिए, हम उसकी खुशी में शामिल होते हैं। हमारा धर्म हमें यही सिखाता है। हम दुनिया के हर धर्म की इज्जत करते हैं। अगर वो सब नाच रहे हैं तो बिलीव करिए, हमें नाचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे विचारधारा हम कौन से में, तो मैं 100 जन्म भी अगर मुझे मिले, और मनुष्य, क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्या जन्म मिलने, अभी किसको क्या जन्म मिलना है, लेकिन अगर मेरे हाथ में हो तो मुझसे भगवान ऐसे ही कुछ काम करवाए जिसमें मुझे जिसमें कृष्णम वंदे जगत गुरु, मैं ग्वाला ही बनना चाहता हूँ। मेरा अंश जो दुनिया के हर वंश को पूजे, वही यदुवंश मैं मानता हूँ। अंश से वंश बनता है, और दुनिया के हर वंश को बनते वही तो ब्रह्मांड, उसमें कृष्णम वंदे जगत गुरु पहचानता हूँ। और मैं मतलब जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ, अगरबत्ती लगाऊं नहीं लगाऊं, लेकिन हमारे मन में हमारा भगवान से तार जुड़ा हुआ है। वो सनातन धर्म, एक बार जन्म लूं या 500 बार लूं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस श्री राधे, कोई एक आखिरी डायलॉग जो आप सुनाओ और उसी पे हम समाप्त करते हैं। चलें, कौन सा डायलॉग सुनेंगे? आए हाय रहा नहीं जाता, नहीं, तड़प ही ऐसी है, बस नहीं। अरे भाई, जो भी लाना 2 लाना, ठीक है। अभी तो शुभांकर के साथ बैठा हूँ और कुछ वार्तालाप कर रहा हूँ। भूत बंगला 16 को रिलीज हो रही है। प्लीज़ बहुत आशीर्वाद मिला है, भूत बंगला देखें, आशीर्वाद दें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। जन्मदिन हमारा सफल रहा, कल जन्मदिन के दिन। अरे जन्मदिन की बधाइयाँ भाई, जियो हजारों साल शुभांकर जी, और खूब आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और चब्बे पट्टे। और अगली बार आप आ रहे हो हमारे यहाँ पे जी, अगली पिक्चर में?
अगली पिक्चर, हाँ ये जब वेलकम टू द जंगल हाँ, का शायद अगला पड़ाव है, तो हम और चाय और कुर्सी इंतजार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलूंगा। और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर लेकिन मैं कमिटमेंट पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन उस समय की सिचुएशन आपकी और टीम की और सबकी वो कोऑर्डिनेशन मार नहीं करेंगे वो इनसे। हाँ कोऑर्डिनेशन हो कि खाली मेरे ऊपर दो चार तुम बोले थे आए नहीं, मैं बाद में बोलूँ आपने बुलवाए ही नहीं तो ये सबकी जिम्मेदारी, कोशिश करेंगे, कोशिशें कामयाब होती लेकिन भाई कहते हैं, सलमान भाई कहते हैं ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप के भी नहीं सुनता। हाँ तो कमिटमेंट मैं भी पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे, कोशिशें कामयाब होती हैं ताकि हमें आपके यहाँ आके चाय पीने का सौभाग्य मिले। इंटरव्यू करे ना करे चाय जरूर पीना है। नहीं, इंटरव्यू भी करेंगे। श्री राधे। श्री राधे, जय हो।